मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने कुछ दिन पहले श्रीकांत शिवनकर साहब हम लोग ने मिलकर बावन पुलिस साहब को एक डिपुटेशन दिए थे 44 लोगों को जो बेघर हुए मोतीबाग के मोमिनपुरा से, जिसमें आपल्याला आठवत असेल की मोतीबाग परिसरातनं अतिक्रमण म्हणून बऱ्याचशा घरांना तोडण्यात आलं होतं आणि या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश सचिव हाजी सोहेलभाई पटेल यांच्या माध्यमातून पुढाकार घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय महानगरपालिकामध्ये चौधरी साहेबांना आणि नजूलच्या तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आलं होतं। त्याच संदर्भात आज अजून पुढाकार घेऊन आज दंडाधिकारी साहेब, उपविभागीय दंडाधिकारी साहेब आहे आणि नजूलचे जे दोन्ही तहसीलदार आहे म्हणजे आपले शिकतोडे साहेब आणि आपले खांडरे साहेब त्यांच्यासोबत आज संवाद झाला, आज मीटिंग घेण्यात आली, बैठक झाली आणि या संदर्भात कुठेतरी त्यांना न्याय मिळावा यासाठी आज काम करण्यात आलेलं आहे। आजच्या या बैठकीमध्ये प्रदेशचे आमचे सोहेलभाई पटेल ज्यांच्या पुढाकाराने कार्य झालं हे ते सुद्धा होते। त्यासोबतच आमचे ज्येष्ठ नेते तानाजी वणवे साहेब, मस्के साहेब, युवकचे अध्यक्ष विशालजी खांडेकर, उपाध्यक्ष जगदीशजी पंचबुधे यांच्या माध्यमातून तहसीलदारांसमोर आणि उपविभागीय दंडाधिकारी साहेबांकडून सगळ्या व्यथा ठेवण्यात आला। त्यांनी देखील आम्हाला आश्वस्त केलं आहे की हे पूर्ण प्रकरण महसूल मंत्री माननीय पालकमंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्या समक्ष ठेवण्यात येऊन त्याच्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल की हे जे निराधार झालेले लोक आहे यांना न्याय देऊन यांना घरकुलामध्ये किंवा इतरत्र कुठल्या जागी आपण इथे त्यांना न्याय देऊ शकू। या पद्धतीने आज चांगली एक मंत्रणा, चांगली बैठक इथे झालेली आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आम्ही या लोकांवर जे निर्दयपणे कुठेतरी अन्याय झाला असं आम्हाला वाटते त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू। कितनी लोगों से प्रोटेक्शन देना है, क्या है, तो बताइए। मैं हाजी सोहेल पटेल रफी हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी अजीत दादा ग्रुप। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने कुछ दिन पहले श्रीकांत शिवनकर साहब हम लोग ने मिलकर बावन पुलिस साहब को एक डिपुटेशन दिए थे 44 लोगों को जो बेघर हुए मोतीबाग के मोमिनपुरा से, जिसमें आप लोग के चैनल से सबको इशू हुआ मालूम है। हमारे सुरेश बगले साहब जो है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीरो बनते हैं, इसकी शिकायत मैंने बावन पुलिस साहब से भी किया था और अजीत दादा पवार से भी किया था। इन्होंने इसके पहले भी ताजनगर के केस में इस तरीके से हरकत किए थे तो और बोले थे कि मैं नहीं कर सकता, मगर आज बड़ी 100% उम्मीद हो गई थी कि नहीं करेगा करके। मगर अजीत दादा साहब के जब हम लोग पास गए तो उन्होंने जो मिल गई, शिवनकर साहब को भी मालूम है अजीत दादा ग्रुप के आज कम से कम वहाँ पर 23 एकड़ जो जगह है अपने को मुस्लिम जो ईदगाह के लिए उत्तर नागपुर में ये मिल गई है। इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए थे मगर बावन कुले साहब को अपना अजीत दादा पवार ने आदेश दिए थे, वो जगह अपने को मिल गई है। उसी तरीके से मोतीबाग की जो जगह है गई है और जो लोगों के तोड़ी गई है, ये तो अन्याय किया गया इन लोग के ऊपर में। ये शासन की कुछ एक ही अधिकारी की गलती, बाकी किसी की गलती नहीं है। कौन अधिकारी है वो सुरेश बगले साहब है, वो जो खुल के बोल रहा हूँ मैं किसी से डरता नहीं हूँ, न किसी से बाप से डरता मैं खुल के बोल रहा हूँ। वो पहले वहाँ पर महानगर पालिका में जो डिपार्टमेंट में थे वो वहाँ भी इस तरीके से उन्होंने हरकत करे थे, आप चैनल के माध्यम से सबको मालूम है उतना नाम कैसे। मगर ऐसे मैं होने नहीं दूंगा। ये जो 44 लोग को पूरा एफिडेविट बनाकर बाकायदा श्रीकांत शिवनकर जी ने बावन कुले साहब के बंगले पर गए थे और उन्होंने आश्वासन दिए थे कि 100% इनका काम हो जाएगा। और कल 1 बजे करीब बावन कुले साहब के पीए का 12 पात्रे जी का फ़ोन आया है। 1 बजे कलेक्टर ऑफिस में बावन कुले साहब ने इसी संबंध में कलेक्टर के पास मीटिंग रखे हैं और ये 44 लोग को न्याय 100% मिलेगा। और जो अपने जो अजीत दादा पवार गुट के जो अपने जितने लोग जैसे श्रीकांत शिवनकर कार्याध्यक्ष मस्के साहब है और तानाजी वनवे, विशाल खांडेकर और भी अपने जो लोग हैं, ये सब लोग अगर मिल के काम करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत, अजीत दादा ग्रुप बहुत उरूज पर जाएगी। अगर मिलजुल के काम करें तो और अच्छे से करें। अधिकारी से अगर अपन दब के काम करेंगे कि अपनी सत्ता है, अपन गलत उपयोग भी नहीं करें, सत्ता का सही उपयोग कर रहे हैं। इन लोग जनता को जो न्याय मिल सके, गरीबों को न्याय मिल सके। और रहा ये बात, वो जगह जो है हमारे जो नजरुल के तहसीलदार चित्तौड़े साहब जो है और OSD है अजीत दादा ग्रुप साहब के, तो उन्होंने मेरे से पहले भी कहे थे ये जगह होगी मैं रिपोर्ट दूंगा। और जबकि मैंने पूरे लोगों की 44 लोगों के सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और उनका पूरा बना के एफिडेविट कि हम पिछले यहाँ पर 60 सालों से रह रहे हैं
और वो दे चुके हैं। और इन एक जगह नहीं दिए, सीएम को दिए, डिप्टी सीएम को दिए, दूसरे डिप्टी सीएम को दिए हैं, पालक मंत्री को भी दिए हैं इसमें, और विभागीय आयुक्त को भी दिए हैं, कलेक्टर को भी दिए, महानगर पालिका कमिश्नर को भी दिए, नजूल डिपार्टमेंट के तहसीलदार को भी दिए। ये बंच पूरा निकाल इनको दिया गया है और ये इनके पास पहुंच गया। फिर भी कल की डेट में कल जो पवन कोले साहब ने, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बाकायदा इस पर दिलचस्पी ली और कल 1 बजे कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग रखी है। तो अपने हमारे जितने ग्रुप है, अजीत दादा ग्रुप के जो पदाधिकारियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कल 1 बजे करीब कलेक्टर ऑफिस में पहुंच जाए, उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी उम्मीद करेंगे। सुरेश बगळे साहेब आणि तहसीलदारच्या समक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे एक शिष्टमंडळ नागपूर शहरातील निराधार गरजू लोकांचं जे अनुदान थांबलेलं आहे तर ते सुद्धा अनुदान मिळावं यासंबंधी एक निवेदन त्यांना आम्ही दिलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की आम्ही जवळजवळ जेवढ्या पेंडिंग केसेस होत्या त्या सगळ्या आम्ही निकाली काढण्याचा प्रयत्न करतोय आणि आम्ही लवकरच 1 आठवड्यामध्ये निराधारांचे प्रश्न आम्ही निकाली काढू। आणि ही एक मोठी बाब आहे। अनेक गेल्या वर्ष-दीड वर्षापासून निराधारांचे प्रश्न प्रलंबित होते, ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने अजितदादा यांच्या नेतृत्वात असलेल्या पक्षांच्या नेतृत्वात हे काम मोठ्या जलद गतीने पूर्ण होणार आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की निराधार लोकांना न्याय मिळेल। जानबा मस्के आहे, मी माजी प्रदेशाध्यक्ष सेवादल राष्ट्रवादी। शासनाने 1 तारखेपासून म्हणजे 1 मार्चपासून नवीन नंबर प्लेट सर्व वाहनांना सक्तीचं केलेली आहे। आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे विनंती राहील की शासनाने जे काही दर ठरवलेले आहेत ते दर फार जास्त आहेत, त्यांना त्यावर ताबडतोब स्टे द्यावं आणि मिनिमम दर जे असेल 100-200 रुपये अशा प्रकारचे दर दिले तर सर्व जनता त्यांना सहकार्य करेल, अदरवाईज जनतेतून आक्रोश निर्माण होईल अशी आमची विनंती आहे।